कि जो भी हमारे चाहे जो विधायक बने, सांसद, और कैरियर ऐसे किसी का खत्म नहीं होता, और ऐसे पार्टियों में रह के भी कैरियर जिंदा नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा कि सबका कैरियर थोड़ा ही बनता है, किसी न किसी को तो लड़ना होगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि मुझे फांसी होगी तो भारत माता आज़ाद कैसे होती? तांत्या टोपे, मंगल पांडे जैसे लोग ये सोच लेते हैं। हमें इस राजस्थान के लिए लड़ना है, और मैंने ये ठान रखी है, पार्टी बना के संदेश दिया। और मैं इन छोटे भाइयों को तकलीफ में इसलिए भी नहीं देख सकता कि मेरी राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। मेरी राजनीति विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में हुई थी, और उस जमाने में अध्यक्ष का बहुत बड़ा रुतबा होता था, राज्यपाल के बराबर चेयर लगती थी। मुझे याद है मालवीय नगर के अंदर जब रावण दहन का कार्यक्रम था तो राज्यपाल के बगल में अध्यक्ष की कुर्सी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे लिंगदो कमेटी लाके छात्र संघों को कमजोर किया गया। आज स्थिति ये हो गई कि छात्र संघ अध्यक्ष को जब चाहे वाइस चांसलर सस्पेंड कर देता है। अभी वर्तमान भी राजस्थान में जितने भी छात्र संघ चुने हुए, शायद मई के अंदर इनके कार्यालयों पर लोक लगा दिए। आप चेक कर लें कि जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यालय पे अध्यक्ष का ही वो रहता है, अध्यक्ष ही उस कार्यालय के अंदर अध्यक्षशिप करता है, वो काम काज करता है लोगों के। नए जो जुलाई अगस्त के अंदर बच्चे आएंगे चुनाव से पहले, उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकारों को इसके अंदर मजा आने लग गया, पूरा इंटरफेरेंस सरकार ने किया। कायदे से तो कुलाधिपति गवर्नर इन विश्वविद्यालयों के मालिक होते हैं, लेकिन जब कमजोर गवर्नर आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, सिर्फ पढ़ के आप कागज और सुन ले। कई जगह हमने गवर्नर देखे जो मुख्यमंत्री के सामने हो जाते हैं। हमारे गवर्नर साहब को तो कोई बयान देते हैं, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई। और चूँकि ज़्यादातर गवर्नर जो बनाते हैं वो 80 पार के ही बनाते हैं। एक ले जाके बिठा दो, किसी राजनीतिक से हटाना तो उसको गवर्नर बना के बिठा दो। मैंने तो एक बात ये भी कही थी कि गवर्नर के पद और ये भी फालतू के पद है, कितना खर्चा होता है इन पदों में बताओ मुझे। इनका चाय नाश्ता खाने का जब हिसाब किताब देखोगे ना, हमारी तो हर चीज़ आप ले आते हो। जब गवर्नर और इनका काम क्या होता है, सरकार जो लिख के देगी पढ़ना है और खुद ही पढ़ लेगी सरकार पर। जब यही काम रह गया तो जो डाकिया का काम करते हैं गवर्नर, तो गवर्नर का पद भी हमने ये कहा कि गवर्नर का पद नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये फालतू का खर्चा है। प्रधानमंत्री जी, आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हो, हमारे सांसदों का तो आपने 2 साल का 10 करोड़ रुपए काट लिया कोरोना के नाम पे। तो क्या उससे कोरोना मिट गया क्या देश के अंदर? सांसद विकास कराने के लिए जाएगा तो उसके बाद पैसे ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करेगा बताइए मुझे। लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे। प्रधानमंत्री जी, मेरी अपील है आपसे कि गवर्नर का पद खत्म करें, फालतू के जितने भी पद हैं जिनको कोई लेना देने उनको खत्म करें। आपको वैसे ही शौक है कि भाई आप 2 ही लोग रहें देश में तो हो जाएंगे, फिर ये करना चाहिए, क्योंकि बिना काम के गवर्नर बैठे हैं। मैं इसके अंदर विशेष रूप से करूँ, इन सब छात्र नेता जो है बैठे हैं, ये भी अपनी अपनी बात बारी वाइज 1-1 मिनट अपनी बात सब लोग रखेंगे। पहले मैंने इसलिए रखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इनको सपोर्ट मैं कर रहा हूँ। मेरी पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जी जान से इनके साथ खड़ी है। मैंने इनको ये भी पूछ लिया कि अगर आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी के झंडे से किसी को तकलीफ है तो मैं बिना झंडे के आपके साथ आ सकता हूँ, और आपको लगे कि झंडे के साथ आंदोलन करना है तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ताकत के साथ राजस्थान में अभी हम जो घोषणा कर रहे हैं, ये अभी हम तारीख की घोषणा करें 1 मिनट बाद, कि हम पहले जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के, उसमें यहाँ जो टीम बैठी है, कुछ प्रमुख जो चेहरे हैं इनके छात्र नेताओं के, तो ये प्रमुख चेहरे राजस्थान में एक यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से, और जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय हैं, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, अलवर, जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ मैं भी, अगर इनकी इच्छा होगी तो मैं भी चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थिति करूँ। छात्रों की रैलियाँ वहाँ पे, नौजवानों की रैली हो, सरकार पर हम दबाव बनाएं कि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। और उसके बाद जयपुर राजधानी में 1 लाख से ज़्यादा छात्रों की बड़ी रैली हम आगामी दिनों के अंदर करेंगे। उसकी तारीख की घोषणा मैं भी करूँगा। उससे पहले 1-1 मिनट ये लोग अपनी बात रखेंगे। मैं फिर आरोप लगाता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर छात्र संघों को कुचलने का काम किया है। वो राजस्थान की युवा शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, राजस्थान का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा, और सबक सिखाएगा दोनों पार्टियों को। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान तो देना चाहिए, कम से कम उनके संगठन को 1-2 जगह प्रदर्शन करके, और नहीं तो एंट्री तो अपनी लानी चाहिए कि हम भी आपके साथ हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं, मजा देख रहे हैं।